कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम एक और नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं इस वीडियो में, जो कि है प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जो कि है प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है टॉपिक का? प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, उस पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो की जस्ट पिछली वीडियो में हमने ये समझा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये जो आप चार एरिया देख रहे हो ना, इन्हीं को हम कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट बोलते हैं। और हर एरिया का यानी कि हर एक क्वाड्रेंट का एक नंबर होता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। और मैंने आपको उस वीडियो में यह भी बताया था कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपके क्लास 9 में आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी 99% पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने उस वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेंट समझ लिया, ठीक है। फिर हमने समझा कि जो नंबर लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में वो उनको हम एक्सिस कहते हैं। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि एक कार्टेशियन प्लेन में जब हम कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट का क्या रोल होता है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पॉइंट बनाया, मान लीजिए ये ये यहाँ पे एक पॉइंट बनाया। तो मैं इस पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, पता नहीं होगा आपको तो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं इस पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट बना ले, फिर उसमें आपको क्या ब्रैकेट के अंदर ऐसे खाली तो रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो लिखना ही रहेगा। आपको ए कॉमा ओ रूल को फॉलो करना है। ए कॉमा ओ मतलब ये जो ए है ये एब्सिसा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ओ है ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है? ये यही कहना चाह रहा है कि इस जगह पर ए यानी कि एब्सिसा की वैल्यू रख दो और इस जगह पर ओ यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू रख दो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ब्रैकेट बनाया, सबसे पहले ओ की वैल्यू रख दिया फिर ए की वैल्यू रख दिया, नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में अगर वो है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक ऑर्डर होता है, जो कि यही ऑर्डर होता है ए कॉमा ओ। ए रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा की वैल्यू, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट बनाया, ठीक है। अब आपको कैसे ए की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू निकालनी है, ये मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। जैसे मैंने ये पॉइंट देखा, ठीक ना। अब मुझे इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना, तो मैं कैसे करूंगा? इस ऑर्डर को सबसे पहले मैं ध्यान में रखूंगा, ब्रैकेट में ए कॉमा ओ रूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए यानी कि एब्सिसा की वैल्यू। अब एब्सिसा की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको देखना है कि ऑर्डिनेट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। क्या मतलब? ऑर्डिनेट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? ऑर्डिनेट है इस पॉइंट पर यानी कि 0 पर, ओरिजिन पर, ठीक है ना। और ये पॉइंट इस 1 के नीचे है, यानी इस ऑर्डिनेट और इस पॉइंट के बीच की लेंथ 1 यूनिट की है। आप ये कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट का फर्क होता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू, इस पॉइंट में ए की वैल्यू निकल आई 1, ठीक है। अब बची ओ की वैल्यू यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू। अब ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए। आपको अब ये देखना है कि एब्सिसा से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। एब्सिसा से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? तो आपका एब्सिसा ओरिजिन पर है, 0 पर है, ठीक है। तो एक यूनिट बढ़े तो ये 1 आया, फिर दूसरे यूनिट पर बढ़े तो ये 2 आया, और इसी दूसरे यूनिट के सामने ही पॉइंट बना है, यानी कि ओ की वैल्यू निकल आई 2। वैल्यू निकल आई, अब वैल्यू को रख दो। वैल्यू निकल आई, वैल्यू को रख दो। ए की जगह रख दिया 1 और ओ की जगह रख दिया 2। तो मैंने इस पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? y, 2, ठीक है।
तो अब हम ये भी जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को एक्स एक्सिस और इस वाले पार्ट को वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकल आई 1, वाई की वैल्यू निकल आई 2, ये भी आप कह सकते हो क्योंकि एब्सिसा में ही एक्स एक्सिस आता है और ऑर्डिनेट में ही वाई एक्सिस आता है। तो अगर एब्सिसा की वैल्यू 1 निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 है। ऑर्डिनेट की वैल्यू अगर 2 निकल रही है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। मैं एक और पॉइंट बनाता हूं, मान लीजिए मैंने यहां बनाया ये, ठीक है। तो इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसको मैं रेस कर दूं ना, इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं पॉइंट के बगल में ब्रैकेट बनाऊंगा बड़ा सा, ओ कॉमा ए कॉमा ओ लिख दूंगा ना। तो ए क्या है, एब्सिसा की वैल्यू, ओ क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। एब्सिसा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एब्सिसा की वैल्यू निकालने का एक तरीका मैंने बताया था कि ऑर्डिनेट से ये पॉइंट के बीच, ऑर्डिनेट और ये पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, क्या ऑर्डिनेट और ये पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। तो ये ऑर्डिनेट आपका ओरिजिन पे था, 0 पॉइंट पे था, तो ये 1 2 3 4, अभी चौथे पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट है, ठीक है ना। यानी ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 4। यानी आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि एब्सिसा में किस पॉइंट के सामने पॉइंट रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एब्सिसा में 4 के सामने ही पॉइंट रखा है, यानी ए की वैल्यू निकल आई 4। अब इसी तरीके से ऑर्डिनेट निकालेंगे कि ऑर्डिनेट में किस नंबर के आगे, किस पॉइंट के आगे पॉइंट लोकेट हुआ है। तो आप देख रहे हो कि 7 के आगे लोकेट हुआ है, ठीक है। तो यानी ओ की वैल्यू कितनी निकल आई, 7। अब ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4, ओ की 7, तो अब वैल्यू रख दो। यहाँ पे था ए तो 4 लिख दिया, यहाँ पे था ओ 7 लिख दिया। तो इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, 4,7। मैंने इस तरीके से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और तरीका, एक और अच्छे एग्जाम्पल का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने एक और पॉइंट बनाया यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने ए कॉमा ओ आंख बंद करके लिख दिया। अब हमें सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है, फिर ओ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए क्या है, एब्सिसा की वैल्यू, ओ क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू निकालते हैं। तो एब्सिसा की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं कि एब्सिसा में किस नंबर या पॉइंट के सामने ये पॉइंट बना है। दूसरा तरीका क्या है एब्सिसा को निकालने का, कि ऑर्डिनेट और इस पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ऑर्डिनेट और इस पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ये दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका, दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ज्यादा आसान मानते हो और किसे ज्यादा यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं क्या करता हूं, मैं यही देखता हूं कि इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, तो मैं देखा कि ये 7 के ऊपर पॉइंट बना है, 7 के ऊपर, यानी ए की वैल्यू निकल आई 7, फिर बची ऑर्डिनेट की वैल्यू, ओ की वैल्यू ना। तो मैंने देखा कि ये पॉइंट इस 7 के सामने बना है, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आई 7। तो अब आप देख रहे हो कि ए और ओ दोनों की वैल्यू सेम ही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर अगर डिफरेंट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर अगर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों ए और ओ की वैल्यू अगर 0 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उनमें से एक की भी वैल्यू 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट रख दिया, ए की जगह 7 रख दिया और ओ की जगह भी 7 रख दिया। तो मैंने इस पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा, 7,7 करके, ठीक है ना। हाँ, आई होप कि मैंने आपको जो टॉपिक समझाया, जो कि था प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, क्या नाम था, प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ इस चैप्टर के, ठीक है ना। मुझसे जितना हो सका मैंने एग्जाम्पल का यूज किया और मैंने आपके इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, ठीक है ना। और एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।